नमस्कार दोस्तों। अभी आपने देखा कि मोदी जी चक्कर लगाते हुए दिखाई दिए आपको, पहले अफ्रीका में, उसके बाद लैटिन अमेरिका में। अब वहां पर अवार्ड भी मिल गए इनको। आज मंजरी जी ने एक डिफरेंट एंगल निकाला है कि ये जो ट्रिप था, ये ट्रिप क्या था, और ये पता लगा है कि मोदी जी रामायण लिख रहे हैं। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और क्योंकि रामायण की बात है, तो जय सिया राम बोलना हम तो भूलेंगे नहीं, और आप भी मत भूलना। जय सिया राम का नारा आपसे चाहिए ही चाहिए कमेंट्स में, आपकी तरफ से। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, मोदी जी कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, लेकिन इस बार ट्रिप कुछ ज्यादा ही स्पेशल था। कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई कवरेज नहीं, और गए, हनुमान की तरह काम किया और वापस। और आप ये बताइए कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है इस ट्रिप की, वो कितनी इंपॉर्टेंस है। और जो अवार्ड्स वहां पे मिले हैं, अवार्ड्स तो मोदी जी को जहां भी जाते हैं वहीं पे मिल जाते हैं, लेकिन इस बार के जो अवार्ड्स हैं वो इतने स्पेशल क्यों हैं। और क्या ये जो ट्रिप्स हैं, ये किसी के पेट में दर्द करने वाला है? पेट में दर्द तो आधी दुनिया को हो जाएगी, स्पेशली जो वेस्ट है। और ये मीडिया में इसलिए चर्चा नहीं है कि मोदी की तारीफ अगर भारतीय मीडिया ने कर दी तो फिर दुकानें बंद हो जाएंगी, पेमेंट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए आपको मीडिया में सुनाई नहीं देगा। अगर मोदी का अवार्ड मिल जाता है तो बेचारे, अगर अब थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है पोस्ट ट्रम्प, तो वरना तो लिख देते कि मोदी ने पेमेंट करके अवार्ड खरीदा था, या ये फोटो ऑप है, और राहुल गांधी को तो इससे बड़े बड़े अवार्ड मिले। खैर, ये सब नहीं हुआ। ये इसलिए है इम्पोर्टेंट कि दो कॉन्टिनेंट मोदी जी ने टच किए हैं, एक अफ्रीका और एक लैटिन अमेरिका। अगर हम ध्यान से देखें तो लैंड मास बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन मास भी बड़ा है, और साथ में इनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हैं। और ये रिसोर्सेस वर्ल्ड के बहुत काम आ सकते हैं, उन कंट्रीज को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। वो कंट्रीज जो अपने रिसोर्सेस को थ्रू अवे प्राइस में अमेरिका को, चाइना को, रशिया को, इन सब को बेच रहे थे, और आज से नहीं बेच रहे थे। एवर सिंस 1940 या 1960 से इनका दोहन हो रहा था इल से। बहुत सस्ते में इनसे माल ले लेते थे। और ये कंट्रीज आज भी ये कह लीजिए डाउन ट्रॉडन है। तो जो एक नोशन है कि मोदी रामायण लिख रहे हैं, रामायण में क्या हुआ था? श्री राम की सेना बनाई थी वानर और भालुओं ने। वानर भालू इसलिए कहा जाता था कि उनको इतना लूटा गया था कि दे हैड टू गो बैक टू देयर ट्रिवियल, आप ये कहिए आदिवासी स्टेटस पे लोगों को जाना पड़ा था। उनके यहाँ खाने को नहीं था, शहर उनके यहाँ थे नहीं, जंगल में छुप के रहना पड़ता था। और यही सिचुएशन हम लैटिन अमेरिका और यही सिचुएशन हम अफ्रीका में देखते हैं कि अभी भी वहां पे ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी होते हैं। मतलब उस देश में सोना है। जैसे सूडान को मैं लेती हूँ, सूडान मेरा बेस्ट एग्जांपल क्यों है? सूडान की मट्टी में सोना है। और जो देश सोना उगाता है एक हिसाब और सोना बेचता है, उस देश में अगर खाने को ना हो और उस देश में सिविल वॉर चल रही है, तो इसका मतलब है आपने उनके सोने के लिए उस देश को नर्क बना दिया है। सूडान का पहले ही साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान में विभाजन हो चुका है। इससे पहले सूडान इजिप्ट का पार्ट था। तो वो जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से उस देश का विभाजन करते जा रहे हैं, और जिस पोर्शन में ज्यादा सोना है उसके ऊपर अधिकार करते जा रहे हैं। बाकी को उन्होंने सिविल वॉर में ढकेल दिया है। तो इस तरीके से अ, 3-4 देशों की लालच के लिए साउथ अफ्रीका का दोहन करने वालों में पहला देश है फ्रांस। अमेरिका, अमेरिका क्या सब्सिडरी है कनाडा। वहां पर दोहन रशिया भी कर रहा है और चाइना भी कर रहा है। ऐसे में ह्यूमैनिटी उनको कहीं नहीं दिखाई दे रही थी जब भारत ने वहां पे प्रवेश किया। भारत की प्रेजेंस वहां पर सबसे पहले आई शांति सेना के रूप में, जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं। तो उनके थ्रू भारत वहां पे गया। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट्स को ये पता नहीं था कि साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, या लैटिन अमेरिका में क्या हो रहा है। बिल्कुल पता था, बट दे चोज नॉट टू एक्ट। जब मोदी आए उन्होंने देखा, ही चोज टू एक्ट। क्यों? अगर हमको वी वांट टू बी द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया,
तो हमको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल किसके पास है? अफ्रीका के पास है। तो अफ्रीका से अगर हमको लेके आना है तो हम एक विन विन सिचुएशन में भी ला सकते हैं और एक लूट के भी ला सकते हैं। दो तरीके हैं। या तो हम विन विन सिचुएशन में लाएं कि भाई हमने आपसे यूरेनियम लिया है, यूरेनियम फॉर एग्जांपल $2000 पर केजी है, तो हम आपको $2000 पर केजी दे करके यूरेनियम लाएंगे। अमेरिका वही यूरेनियम, फ्रांस वही यूरेनियम कितने में ले जा रहा है? 20 सेंट्स पर केजी। अब $2000 पर केजी और 20 सेंट्स पर केजी दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। तो एक से सही रेट दे करके आप उस कंट्री को बना सकते हैं। दूसरा, हमने उनको वैक्सीन दी। तीसरा, जब उनको जरूरत पड़ी हमने मेडिसिन आदि से हेल्प की। और अब जो काम हम कर रहे हैं, हम उनके लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं उनका। वहां पे हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, वहां पर स्कूल्स खोल रहे हैं, उनकी मिलिट्री को भी हम ट्रेन कर रहे हैं, उनको जो हथियार चाहिए थोड़े मोड़े वो भी दे रहे हैं, और प्लस उनके जो रॉ मटेरियल उसको सही दाम पे हम ले रहे हैं। जहां पर जरूरत है वहां पर हम यूपीआई भी दे रहे हैं। उनकी सोशल जो जैसे आधार कार्ड है, एक सोशल वो चीज है। अभी तक तो उन कंट्रीज में कोई काउंटिंग वगैरह था नहीं, तो उनका जो सोशल सिक्योरिटी है वो भी मैनेज कर रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मैनेज कर रहे हैं, उन लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं, उनकी मिलिट्री को माइट भी दे रहे हैं, उनका ट्रेड भी बेटर कर रहे हैं। तो वी आर प्रैक्टिकली ट्रीटिंग देम एज अ मदर वुड ट्रीट देयर चाइल्ड। And this is why they call Modi, this is why they award Modi. And this is why they call Modi a leader of global south. Okay? और मोदी जी ने बोला भी है, अगर आपको याद होगा मंजरी जी, मोदी जी ने बोला भी है कि हम ना तो किसी की जमीन के ऊपर नजर रखते हैं, ना डेट के अंदर फंसाते हैं, और ना ही आपकी जो रिसोर्सेज है उसको गवर्न करते हैं। ट्रेड है, आप भी तरक्की करिए, हम भी तरक्की करें। हम हमेशा ही डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, को एग्जिस्टेंस की एंड कॉपरेशन की बात हमेशा ही हमने करी है। This basically sums up everything. तो वो देश अब पहली बार उन्होंने दोस्ती देखी, अदरवाइज उन्होंने तो यही देखा ना कि एड कम्स विद अ क्लॉज अटैच्ड, कि अगर कोई हमको थोड़े से पैसा देगा उसके साथ अपनी कुछ शर्तें रख देगा, अपना मिलिट्री बेस खोल देगा, ये सब। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर सीइंग इट, दिस इज व्हाई दे आर अवॉर्डिंग मोदी, एंड दिस इज व्हाई मोदी हैज बिकम अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। अब जिनके हाथ से रोटी जा रही थी, फॉर एग्जाम्पल मोदी जी ने जब यूरेनियम 2000 रुपये डॉलर पर केजी पे ले लिया, तो फ्रांस को वही यूरेनियम अब 200 टाइम्स मोर पे मिलेगा, और हो सकता ना मिले। इसी कारण माली, बुर्किना फासो जैसी कंट्रीज से फ्रांस विथड्रॉ कर रहा है। नेचुरली फ्रांस विल नॉट बी हैप्पी विद अस। उसके बाद फ्रांस ने क्या किया ये आप वीडियो कर चुके हैं, ठीक है? तो लात किसके पेट पे पड़ी तो कुछ तो करेगा, खैर। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, स्टेप बाय स्टेप वी आर मेकिंग दोज कंट्रीज स्ट्रॉन्ग, जिनकी कोई से नहीं थी, कोई वजूद नहीं था। नाउ दे आर कमिंग ऑन द मैप वन बाय वन। अब फॉर एग्जाम्पल अभी गयाना गए हैं, रशिया इज इन्वॉल्व इन अ वॉर, एंड पुल तेजी से पुल भी हो सकता है। मिडिल ईस्ट में भी ये जब चाहे बॉम्ब कर सकते हैं, तो आपके पेट्रोलियम नीड्स के लिए आप कहाँ जाएंगे? सो वी आर टैपिंग गयाना। अब वहां पर यूएस को क्या प्रॉब्लम है? जब यूएस ने सारी कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज को लॉकडाउन कर लिया था उनका, क्योंकि इधर इसराइल है, उधर यूक्रेन वाली लड़ाई चल रही है, तो यूएस सप्लाइड द यूरोप विद हिट्स ओन ऑयल, सो यूएस इज आल्सो डाउन ऑन ऑयल। उसने गयाना, वेनेजुएला को बुक करके रखा था, बैन लगा के रखा था कि जब हमको चाहिए होगा तब हम यहाँ से ऑयल ले लेंगे। वर्ल्ड में कोई भी नहीं बता सकता व्हाई वेनेजुएला वाज बैंड। इट इज ओनली वन रीजन कि वेनेजुएला इज अ oil rich country and it is banned because US doesn't want anybody to have that oil. अब इसके लिए मोदी जी ने तरीका निकाला कि हम बार्टर कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मतलब हम डॉलर को यूज नहीं करेंगे। डॉलर बैन किया है ना आपने, बाकी तरीके से हम आपको पेमेंट कर देंगे, आपसे सामान ले लेंगे। प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा। अब देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि बाइडन को आएगा, ट्रम्प को नहीं आएगा।
Trump, what he is saying, MAGA, make America great again. तो to make America great again, you need oil. और वो तो मोदी ले गया, तो एक बैकलैश वहां से भी आएगा ही आएगा। अब ये मत सोचिए यूएस की पॉलिसी और यूएस के ब्यूरोक्रेट्स बदल जाएंगे। ट्रम्प बदला है, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल वही है जो पहले थी, और वो अब तकलीफ में भी होगी। ठीक है, तो इफ देयर इज अ कॉमन इंटरेस्ट टू हिट इंडिया, दे विल हिट इंडिया। यहाँ पर ये चीज है, लेकिन जितने भी डाउन ट्रॉडन थे, जिनको भालू बंदर के तरीके से रहना पड़ रहा था, ट्राइबल एरा में वापस पहुंच गए थे, उनके साथ सेना बना करके लंका विजय श्री राम ने की थी। और इसी लंका को, सोने की लंका को विजय फिर से मोदी करने जा रहे हैं, सारे वानर भालू के साथ, हनुमान बन के, राम बन के नहीं, हनुमान बन के। मंजरी जी, आपने जिस तरह से इसको जोड़ा है और कैसे एक्सप्लेन किया है, मजा आ गया। बट क्या ये इतना आसान है? आप सोचकर देखिए, पूरा अफ्रीका में ये सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जो अमेरिका ने क्रिएट करे हुए हैं। ये वो मैप है जहां जहां पर राइट्स की सिचुएशन है पूरे अफ्रीका के अंदर, और इसके अंदर अभी जोन्स और इंक्रीज हो चुके हैं। अफ्रीका के अंदर मोदी जी अपनी धाक बना रहे हैं। ये आप देख लीजिए, अमेरिका के ये मिलिट्री के बेसिस हैं उस पूरे अफ्रीका के अंदर। इतने प्रेजेंस होने के बाद मोदी जी बोलते हैं मैं उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका के ले जाऊंगा। ये देखिए यूएसए का फुटप्रिंट्स कितने स्ट्रांग है, कोई कंट्री छोड़ी ही नहीं है। और आप बोलती हैं कि हनुमान बनकर हम उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका के ले जाएंगे, जहां पर अमेरिका इतने सालों से बैठा है। पॉसिबल है? बिल्कुल। आप दूसरा चैप्टर हनुमान जी का भूल रहे हैं कि जब उन्होंने वानर और भालुओं को ट्रेनिंग दे दी थी, फिर लंका दहन किया था। रावण लंका बचाने में लगा और हमने किष्किंधा मुक्त कराया। ठीक है, तो रामायण पढ़िए, शांति से पढ़िए और आज के कॉन्टेक्स्ट में रख करके पढ़िए, तो आराम से आपको होगा। अब एक चीज बताइए आप मुझे, पैर के नीचे से जमीन ऐसे ही तो निकाली जाती है कि यूरेनियम की आपने सही कीमत उस देश को दे दी। अब वो फ्रांस को सस्ते में देगा 20 सेंट में? निकल नहीं गई दे ना सकता। जमीन, नहीं दे सकता। लकड़ी के आपने सही दाम दे दिए, अफ्रीका में लकड़ी बहुत है। ठीक है, अफ्रीका में डायमंड की माइन है, आपने वहीं पे से डायमंड लिए, वहीं पे कट कराया और उसके बाद उसको इंपोर्ट कर लिया। आप बताइए, वो डायमंड की माइन किसी अमेरिकन को देना है? आपने ऑल वुमेन कंटिंजेंट 2023 में भेजी है सूडान में। ठीक है, धीरे धीरे सूडान को आप शांत करेंगे, तो उसके बाद सूडान अपना सोना अमेरिका को देगा, जब उसको ठीक से खाने को मिल रहा है और सोने की सही कीमत मिल रही है। तो एक आप शरारत में कह दीजिए कि भैया मैं तो $2000 देने को तैयार हूँ, तो वही दाम 20 सेंट में फ्रांस को देगा, वो मना कर देगा, निकल गई जमीन हाथ से। सिंपल, कुछ नहीं करना है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। मंजरी जी, इस सुनने में बड़ा आसान लगता है, वो भी पग्गा किससे ले रहे हो आप? अमेरिका से, और अमेरिका के डीप स्टेट से। इतना आसान नहीं है। ये देखिए आप, 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका की पूरे दुनिया में। 76 तो सिर्फ लैटिन अमेरिका में है, और अफ्रीका में कितनी है आपके सामने मैंने मैप पे दिखा दिया। ये देखिए आप, ये है प्रेजेंस अमेरिका की मिलिट्री बेसिस की, और ये है अफ्रीका के अंदर। और आप बोल रही हैं कि हम उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसका लेंगे। ये है बेसिस पूरे दुनिया में अमेरिका के, कोई कंट्री कोई कोना छोड़ा ही नहीं है। जी, और आप बोलती हैं कि हम उन्हें मात दे देंगे, मोदी जी हनुमान बनकर लंका दहन कर देंगे। आराम से, आपको उसमें आराम मेहनत से। करने की। देखिए, जब प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो मेरी मैथ्स की टीचर ने सिखाया था, सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है, और आई जनरली थिंक प्लस माइनस की कोई मिस्टेक आपने की होती है, इसलिए आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते। इट हैज टू बी सिंपल। ओके, तो यू बिकम सिंपल। अमेरिका इतना अपने आप को एक्सपैंड कर चुका है कि अब या तो वो फटेगा या रिट्रीट करेगा। गेम सिंपल है, उतना गेम सिंपल है। मंजरी जी, ये लैटिन अमेरिका की बेसिस भी मैं दिखा रहा हूं आपको। ये जो साहब ने आपने पूरी स्टडी किया है
कि इतनी बेसिस, इतना इंटरेस्ट उनका? क्या यही रीजन है कि कभी अदानी को अटैक, कभी मोदी को अटैक, कभी ह्यूमन राइट्स का स्यापा लेकर ये बैठ जाते हैं, कभी बोलते हैं कि धांधली होगी, कभी कहते हैं डेमोक्रेसी भारत में खतरे में है? क्या यही रीजन है कि बार बार मोदी एंड मोदी की पॉलिसीज को अटैक किया जाता है? अमेरिका में डेमोक्रेसी कहाँ है सर जी? वोट काउंट होने से पहले उन्होंने ट्रंप को विजिट कर दिया था, क्योंकि जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज है उसने साथ दे दिया था। आप क्यों वो काउंट नहीं करते कि कितने भी लोग जा करके कितनी जगह वोट दे आओ? घंटा फर्क नहीं पड़ता, इलेक्टोरल कॉलेज जिसे चुनेगा वो राजा बनेगा। तो हम्म। डेमोक्रेसी है ना। ओके, अब ये पॉइंट सिंप्लीफाई हुआ। सेकंड, एक्सपैंड अब आप कर नहीं सकते, पॉपुलेशन आपकी है नहीं, डिंग सिस्टम चल रहा है, डबल इनकम, नो किड। फौज को बच्चे चाहिए होते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन स्कर्ट पहने मेल ऑफिसर्स अगर अमेरिका के बैठे हुए हैं एक मीट में, घुटने दिखा रहे अपने, मुझे तो हंसी आई No, कि they choose to be females. Maybe they can even choose what they like to be addressed as. यस, तो जिसके दिमाग बंकर हो गया वो क्या लड़ेगा और क्या जीतेगा। एंड उसमें से इनके किसी मिलिट्री ऑफिसर ने कहा था, वी प्रमोट ऑल जेंडर्स, 72 जेंडर्स इन आर्मी। तो आप सोचिए का मुकाबला है कहीं, ठीक है। अब उसमें आप देखिए, अफ्रीकन हैव फिजिकल पावर एंड ट्रेमेंडस फिजिकल पावर, और उनके 72 जेंडर्स नहीं होते, ठीक है। अब ऐसा बंदा अगर ट्रेन होकर के खड़ा हो रहा है तो आधा बेस खा जाएगा तुम्हारा। फिर बेसिस में आपने लगाए 1000 2000 लोग, और सामने से पब्लिक कितनी आ रही है। आपने पाकिस्तान में ये चीज देखी है कि पाकिस्तान की आर्मी के आर्मी जनरल के घरों में पब्लिक घुस गई थी, उसने टैंक लगा रखा था, लेकिन टैंक के अंदर जो बैठा हुआ आदमी था, दे लिंच द पर्सन एंड टैंक वाज यूजलेस। लगाए रहो तुम टैंक, एक क्या 100 लगा दो, उसको चलाने के लिए एक इंसान चाहिए ना, वो Hmm. इंसान आपको नहीं मिलेगा। वो इंसान चला गया और ये आराम से किसके घर में घुसे थे, सॉरी नाम नहीं याद आ रहा इस समय, दे एंटर्ड द आर्मी जनरल्स होम। तो दैट इज द थिंग, अमेरिका वहां पर हथियार लगा सकता है, अपने कुछ लोग भेज सकता है। एंड सबसे बड़ी चीज अब इस समय अमेरिका में आ रही है, दे आर स्केर्ड ऑफ हैविंग कॉफिन होम। आपको याद होगा Hmm. जब इराक वॉर चल रही थी, जो अमेरिकन कॉफिन्स घर जा रहे थे उसके ऊपर बहुत उत्पात हुआ था, वहां के लिबरल्स ने किया था। तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रिंग अ बॉडी होम, वहां हंगामा हो जाता है। तो आप लड़ेंगे नहीं, आप केवल बंदूक दिखा के कितने दिन धमका लेंगे। बिल्कुल अमेरिका, सही है। यस, अमेरिका दादागिरी जो है दिखाता जरूर है, लेकिन आज की डेट में 52% ऑफ देयर यूथ इज ऑन marijuana, एंड यू नो दैट। और जब आपकी यूथ सारी राहुल गांधी की तरह सुबह सुबह कुछ सूंघ कर वो बोलता हो कि भाई टुडे मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, तो आप समझ सकते हैं कि वो आर्मी क्या लड़ेगी। तो जिसको दिन में तारे दिखते हो, तो यही हाल अमेरिकन पॉपुलेशन का भी है। और वो बोलते हैं कि दुनिया के साथ, यानी कि अमेरिका की जो स्पेस वो छोड़ता जा रहा है। मोदी जी बहुत जल्दी से, तेजी से, हनुमान की तरह वहां पहुंचकर, ये एंगल ऐसा है जो किसी ने भी कवर नहीं किया है। सो मंत्री जी, ये मजा आ गया सुनकर कि हनुमान बनकर, राम बनकर नहीं, हनुमान बनकर मोदी जी गए हैं, और रामायण को दोबारा से लिखे जा रहा है कि अफ्रीका के लोग और लैटिन अमेरिका के लोग, जिनका आपने एक आकलन किया है कि वानर की सेना है ये, इनके साथ मिलकर अब हम लंका का दहन करेंगे। अब लंका क्या है ये भी समझा दीजिए। डीप स्टेट है एग्जैक्टली। सॉरी। अमेरिका में बैठा डीप स्टेट, अमेरिका में बैठा डीप स्टेट ही लगता है। उनके कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए, लोकल अमेरिकन्स भी बहुत परेशान हैं, वो इतना टैक्स दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, अगर कोई $950 उनसे लूट ले रहा है तो उसकी कंप्लेन नहीं हो सकती है। अब $950 इज अ बिग अमाउंट इन अमेरिका।
और उसकी तो जो लोकल वहाँ पे बिजनेसमैन है, वो ये माइग्रेंट से और इन सब चीजों से बहुत परेशान है। फिर उनके गन कल्चर के कारण काफी वायलेंस होता है, नहीं चाहे तो भी बाहर आ जा रही हैं। टेक जायंट्स इनके स्यू किए जा रहे हैं, हर कंट्री उनके ऊपर फाइन लगा दे रही है, जितने भी हैं। तो जो इनके सोर्सेस हैं, वो इनकम सोर्सेस डाउन हो रहे हैं। एक देखिए, इंडियन फार्मा ने अमेरिकन फार्मा को अच्छा चैलेंज दिया हुआ है, प्लस हमारा आयुर्वेद सेगमेंट आ रहा है जो ज्यादा इफेक्टिव है। इंडिया ऑयल में, रशियन ऑयल में ट्रेड कर रहा है, और गयाना से भी अब ऑयल लेगा और जगह से भी लेगा। वहां पर ऑयल फार्मा 2 हो गए। तीसरा है हथियार, हमारे हथियार ब्रह्मोस आदि उनसे बेहतर हैं। तेजस हैज ऑलरेडी हिट इट्स मार्क। ठीक है, प्रचंड जो आ रहा है, सफल परीक्षण हो जाए, प्रचंड विल बी अ वर्ल्ड वाइड हिट। आपके जो हथियार थे, उनका म्यूजियम रशिया ने बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो आप 3 चीजों पे चल रहे थे। चौथी आपके पास थी टेक जायंट्स, वो कभी किसी कंट्री का रूल नहीं मानते थे, अब सारी कंट्रीज उनको फाइन कर रही हैं। तो आप जिस चीज के ऊपर आपने अपना एम्पायर बनाया था, ऑल 4 legs आर बीइंग चॉप्ड डाउन। जब आप धरती पे आएंगे 1 to 1 हो जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। Now, after listening to you, it feels like nothing is difficult. डीप स्टेट की तो कबर खुदरे वाली है, और हनुमान जी ने, हनुमान जी कह दिया, मोदी जी ने ऑलरेडी काम करके दिखा भी दिया है कि काम करना है तो कैसे करना है, और इन्हीं डीप स्टेट के पैरों के नीचे से जमीन कैसे खिसकानी है। ये अवार्ड बहुत लंबी दास्तान सुनाता है, और जैसे आपने समझाया मुझे, इट इज रियली रिमार्केबल। मंजरी जी, कोई क्लोजिंग कमेंट है या इसको वाइंड अप करें? आई थिंक सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप मोस्ट ऑफ द थिंग्स। मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, अपने ग्रंथों को पढ़िए और आज के परिप्रेक्ष्य में पढ़िए कि क्या शिक्षा ले सकते हैं हम आज इस इन्हीं ग्रंथों के अनुसार, हम किस तरीके से चल रहे हैं। बिकॉज ऐसी कोई घटना विश्व में नहीं हुई है जो हमारे ग्रंथों में मेंशन ना हो। तो आपको वो घटना मैच करनी आनी चाहिए, सोल्यूशन उसके अगले पन्ने में दिया है। सो लास्ट थिंग इज, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। बहस करने का नहीं, स्टडी कीजिए, सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।